दुनिया में कई तरह के बादशाह हुए, जिनमें से कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे। उन्हीं में से ही एक बादशाह था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली राज्य का बादशाह था और अपने व्यक्तित्व के अनुसार वो बहुत ही कामुक और क्रूर था। दिल्ली पर कब्जे के बाद उसकी आंखें आसपास के छोटे साम्राज्यों पर लगी रहती थी। चित्तौड़गढ़ उनमें से एक था। रावल रतन सिंह उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे और उनकी रानी पद्मावती थी। अलाउद्दीन ने महारानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, क्योंकि उन दिनों उनकी सुंदरता चर्चा का विषय थी। रानी पद्मावती इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को अपनी रानी बनाना चाहता था, मगर खिलजी को मेवाड़ी राजपूतों की वीरता के बारे में भी पता था। खिलजी की मेवाड़ पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने मेवाड़ के साथ समझौता करने का प्रस्ताव भेजा। अलाउद्दीन खिलजी समझौता करने के लिए मेवाड़ महल में आया और लौटते समय जब रावल रतन सिंह अपने किले से निकलकर खिलजी के पास आए तो खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखे से पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर अपने शिविर में ले गया और रतन सिंह की रिहाई के बदले महारानी पद्मावती की मांग की। उसके बाद राजपूताना के दो महान योद्धाओं गोरा और उनके भतीजे बादल ने 700 राजपूत योद्धाओं के साथ मिलकर खिलजी की शाही सेना के शिविर पर हमला किया, जिसमें खिलजी के 70,000 सैनिक थे। मगर फिर भी राजपूतों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए युद्ध में खिलजी की सेना को परास्त करके अपने राजा को रिहा करवाने में कामयाब रहे, लेकिन सभी योद्धा युद्ध में शहीद हो गए। भारत के इतिहास में यह युद्ध सबसे महान युद्धों में से एक था। इस हार के बाद खिलजी को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। जब महारानी को पता चला कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर लेने का फैसला किया। उन्होंने जौहर को इसलिए चुना क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि खिलजी उनके शव को भी छुए। जौहर करना मृत्यु का सबसे असहनीय दर्दनाक तरीका है। खिलजी उन्हें कभी नहीं देख सका। राजपूताना कितने बहादुर थे, उनकी राजपूती महिलाएं कितनी गौरवमयी और बहादुर थीं। भारत माता की ऐसी गौरवमयी और बहादुर महिलाओं को हमारा सर झुका के सलाम, जिन्होंने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, बल्कि इसके बजाय मौत को चुना। दोस्तों, यह थी रानी पद्मावती की बहादुरी की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।